नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तर प्रदेश में भीड़ के तालिबानी फैसले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर शहर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर भीड़ कानून अपने हाथ में लेकर खुद ही तालिबानी फैसलों को अंजाम दे रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और आज जिस तरीके से मैनपुरी की घटना सामने आई जहां पर जूतों की माला पहनाई गई, वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आजमगढ़ की तस्वीर जहां पर प्रेमी की पिटाई की गई थी, और पीलीभीत में कल गौ तस्करों के साथ मारपीट की गई, उनकी पिटाई वहां पर की गई। और कन्नौज की तस्वीरें जो 26 तारीख की तस्वीरें हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका का सिर मुंडवाया गया, काला मुंह करके उनको घुमाया गया था और उनका सिर मुंडवाया गया था। ये 4 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भीड़ का तालिबानी चेहरा यहां पर सामने आ रहा है, किस तरीके से भीड़ तालिबानी फैसलों को अंजाम दे रही है, और प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ कहीं सिर मुंडाया जा रहा है, कहीं उनका काला मुंह किया जा रहा है, और कहीं पर महिलाओं को जूतों की माला पहनाई जा रही है। और सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी की, जहां पर जूतों की माला पहनाई गई। विधवा महिला और युवक से अमानवीय सलूक किया गया, सिर मुंडवाकर गले में जूतों की माला पहनाई गई। दोनों के प्रेम संबंध से ग्रामीण खासे नाराज थे, जिसके चलते यहां पर विधवा महिला और युवक के साथ अमानवीय सलूक किया गया। जूते चप्पलों से पिटाई की गई। पुलिस ने दोनों को किसी तरह वहां पर बचाया। 3 लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैनपुरी में जिस तरीके से जूतों की माला पहनाई गई थी, इस मामले को न्यूज 18 ने दिखाया। और बातचीत करने के लिए आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब क्या पुलिस कह रही है इस पूरे मामले पर? देखिए, पूरी घटना को लेकर पुलिस बेहद गंभीर नजर आ रही है। खुद एसपी मैनपुरी अजय कुमार पांडे इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने जो अधीनस्थ हैं उनको कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टोटल 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और 10 इसमें अज्ञात हैं। तो पुलिस अब उन लोगों को भी छानबीन कर रही है। इसका आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है, ये भी पुलिस अपने एंगल से तलाश रही है। इसके अलावा जो भी इस घटना में शामिल है, पुलिस सभी को चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई करने का ही काम कर रही है। तस्वीरें बेहद शर्मनाक है और घटना के बाद से जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जो पीड़ित युवक और युवती है, इन दोनों को किसी तरह से गांव से निकाला। लेकिन इसमें खास बात यह है कि दोनों युवक युवती एक ही जाति के हैं और उसके अलावा जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं वो भी इनके परिजन ही हैं, यानी कि परिवार के ही लोग हैं। वो लगातार इन रिश्तों का विरोध कर रहे थे और उसके बाद कल रात में जिस तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में इन दोनों को देखा और उसके बाद उन्होंने इनके साथ मारपीट की। अगर बिल्कुल आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं आजमगढ़ में भी सिधारी थाना क्षेत्र में एक गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी के लिए वो वक्त काफी भारी पड़ गया। प्रेमी पर जैसे ही गांव वालों की नजर पड़ी, उन्होंने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की। आजमगढ़ में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पिटाई कर दी गई। मामला सिधारी थाना क्षेत्र का है, जहां लड़का पड़ोस के गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। गांव वालों को भनक लग गई और फिर गांव वालों ने उस लड़के की जमकर पिटाई कर दी। लड़के को पेड़ से बांधकर पीटा गया। लड़का बार बार अपनी बात कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसकी पिटाई होती रही। बाद में वापस कभी गांव न आने की हिदायत देकर लड़के को छोड़ा गया। लड़के के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लिया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। इस संबंध में वीडियो मैंने अभी देखा है, इसमें जांच कराई जाएगी और जो भी पक्ष दोषी है मारपीट का, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं वायरल वीडियो के जरिए पुलिस आरोपियों की तालिबानी फैसला यहां पर ही नहीं रुका। पीलीभीत में भी गौ तस्करों की जमकर पिटाई की गई। आपको बताएं कि लोगों ने वहां पर पेड़ से बांध करके इनकी पिटाई की। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मुरनपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात, जहां पर गौ तस्करों की जमकर पिटाई की गई और यहां भी भीड़ का तालिबानी फैसला सामने दिखाई दिया। ये पीलीभीत की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गौ तस्करों की वहां पर जमकर कल पिटाई की गई थी और यहां पर भी लोगों ने पेड़ से बांध करके इनको पीटा था। वहीं कन्नौज में भी प्रेमी प्रेमिका के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। यहां दोनों का चेहरा काला कर दिया गया और सिर मुंडवाकर पूरे गांव में इनको घुमाया गया। कन्नौज में प्रेमी प्रेमिका के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है।
यहाँ दोनों का चेहरा काला कर दिया गया और सिर मुड़वाकर पूरे गांव में घुमाया गया। उन्हें जूतों की माला पहना दी गई और ढोल बजाते हुए पूरे गांव के चक्कर लगाए गए। ग्राम प्रधान ने बीच बचाव कर दोनों को छुड़ाया। बुआई मेरे थे चली गई, इन्हें रास्ते में घेर लिया, हमें अकेला पकड़ लिया, उन्हें घर से पकड़ के लाए, फिर उन्होंने दोनों को मारा मुझे। ये दोनों बेहद डरे हुए हैं। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस एक्शन में आई और डीएम और एसपी ने गुरसहायगंज कोतवाली पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अमानवीय कृत्य करने वाले सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। इधर मथुरा में बड़ी खबर आज सामने आई है। चलती बस में रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। रेप का आरोप डबल डेकर बस के कंडक्टर पर लगाया गया है। यह वारदात यमुना एक्सप्रेसवे पर माठ इलाके के टोल प्लाजा के पास हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। सुबह के समय कंडक्टर ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़ित ने डायल 112 पर रेप की सूचना दी। तो मथुरा से एक खबर जहां पर चलती बस में रेप की घटना सामने आई। आरोपी कंडक्टर को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर महिला से रेप की वारदात हुई। आज प्रातः एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि जब वह एक प्राइवेट डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी, तो इसी दौरान रास्ते में टोल मार्ट के पास बस के हेल्पर द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से आएंगे आप लोग? तो यहां पर इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से मथुरा में ये घटना सामने आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में महिला से रेप की वारदात हुई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह क्या बसों में सफर करना भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये महिला लखनऊ जा रही थी और इसी दौरान कंडक्टर ने वहां पर इसके साथ ये घटना की, यानी कि चलती बस में ये रेप की सनसनीखेज वारदात हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, डबल डेकर बस में महिला से रेप की वारदात सामने आई है। अब सवाल यहां पर यह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से चलती बस के अंदर कंडक्टर ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ऐसे में बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा और हाईवे के पुलिसिंग की जो बात कही जाती है, उन सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करती है, बातचीत करने के लिए नितिन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितिन, इतनी बड़ी घटना सामने आई है, ऐसे में हाईवे की सुरक्षा, पेट्रोलिंग और महिलाओं की बसों में सुरक्षा, तमाम सवाल खड़े होते हैं। अनुपम, अगर बात आपने जो कही है वो कहा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चौराहे तिराहे पर पुलिस दिखती है, जगह जगह पेट्रोलिंग दिखती है, 112 की जो गाड़ियां हैं वो भी सड़क पर दिखाई देती हैं, और उसके बावजूद भी बदमाश और जो मन चले हैं वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम देख रहे हैं। उन्हीं वारदातों की एक तस्वीर आज फिर एक बार मथुरा से सामने आई है, जब स्कूटी सवार महिला को मंचलों ने अपना शिकार बनाया और शिकार बनाने के बाद उन्होंने महिला जिस तरीके से गिरी है, उसके बाद कहा जा सकता है एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं महिला के ऊपर ईश्वरी कृपा रही और वो बच गई है। फिलहाल मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि इस मामले में पुलिस ने जो तत्काल एसएसपी थे उन्होंने कार्रवाई करी है, सीओ को मौके पर भेजा था और सर्विलांस की मदद से जो पुलिस का सर्विलांस होता है उसकी मदद से एक आरोपी को उसमें तस्दीक कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार करने की बात अभी जानकारी के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जबकि मारपीट, पिटाई या लाठी डंडे नहीं चलें। हम आपको शहर शहर हंगामे और मारपीट की 7 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एटा में जेब काटने का वीडियो सामने आया है तो बरेली में 2 पक्षों में मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बागपत में भी विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव और लाठी डंडे तक चल गए। उधर पीलीभीत में बंधक बनाकर एक युवक की पिटाई की गई। वहीं वाराणसी में पुलिसकर्मी के बेटे की दादागिरी यहां पर सामने आई है। कौशाम्बी में 2 पक्षों में आए जमकर लाठी डंडे चले और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए।
वहीं खीरी में दबंगों ने दिव्यांग महिला को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो कराती रही, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो ये 7 जगहों की तस्वीरें, शहर शहर हंगामा ही है बरपा। किस तरीके से मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, ये हम आपको दिखा रहे हैं। एटा में जेब काटने का वीडियो, बरेली में 2 पक्षों में मारपीट, बागपत में पथराव और लाठी चली, पीलीभीत में बंधक बनाकर पिटाई, वाराणसी में पुलिसकर्मी के बेटे की दादागिरी, कौशाम्बी में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, खीरी में दबंगों ने दिव्यांग महिला को पीटा, सबसे पहले बात करते हैं एटा की, जहां पर जेब कतरे का जेब काटने का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ। जेब कतरे ने कई लोगों की जेबों पर हाथ साफ किया और वहां से निकल लिया। जेब काटने वाले गिरोह ने कई लोगों की जेब पर हाथ साफ करने की वहां पर कोशिश की। कई लोगों की जेब से रुपए निकाल लिए गए। किसी ने जेब काटने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं बरेली में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने युवक को कमरे में बांध करके जमकर पीटा। मारपीट और गुंडई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र में वारदात हुई। इधर बागपत में भी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पत्थरबाजी में पुलिस के मसले ने, आपको बता दें कि मारपीट और पत्थरबाजी जो सामने आई थी, 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। बड़ौद कोतवाली के कस्बे में यह मारपीट की घटना सामने आई थी। पीलीभीत में पीड़ित परिवार ने एसपी को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। यहां एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की गई। परिजनों ने आरोपी बबलू और उसके साथियों के खिलाफ पूरनपुर कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पूरे मसले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया कि घर में बंधक बनाकर मारपीट की गई। मेरे बेटे के साथ में मेरा बेटा आ रहा था, कुछ लोग आए, वही बबलू आया, उसके साथ में एक आध लोग और आए, पीछे से सब पकड़ा और मुंह पर कपड़ा, मुंह बंद करके और खींच के घर के अंदर लेके गए और कुंडी डाल के करीब 10-15 लोगों ने मेरे बच्चे को मारा। इस तरीके से बिल्कुल जब मारते मारते बेहोश हो गया, मुँह से खून चलने लगा, फिर इसके ऊपर फिर पानी डाल के उसे होश में करा। वाराणसी में एक पुलिसकर्मी ने थाने में अपने बेटे की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल उसके बेटे ने लालपुर इलाके में मस्जिद के पीछे लड़कियों को बंद कर उन्हें पीटा था, जिसकी शिकायत लेकर लड़कियां जब थाने पहुंची तो पुलिस वाले को जैसे ही पता चला तो उसने अपने बेटे की पिटाई शुरू कर दी। बेटे ने लड़कियों को पीटा है, उसने उसे थाने बुलाकर वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौशाम्बी में मारपीट हुई है। कौशाम्बी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे तक चल गए। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए।
3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जमीन का विवाद था जिसके चलते 2 पक्ष आमने सामने आ गए। बाद में जिला अस्पताल में इनको रेफर किया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में भी महिला से मारपीट की गई। दबंगों ने दिव्यांग महिला को जमकर पीटा। दबंगों ने महिला की लात घूंसों से जमकर पिटाई की। निगासन कोतवाली का यह पूरा मामला है। पकड़ना है तुमका भय पकड़वा रहे हैं, तू परेशान ना, तुमका पकड़वा रहे हैं, तुमका पकड़वा रहे हैं। तुम बिल्कुल सुधार क्या बनाए बेवकूफ सबका, तुम सुधार सबका बेवकूफ बनाए हो, तुम सुधार सबका बेवकूफ बना रहे हो ना तुमका। ये पकड़ लिया। और अब बात करते हैं एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश में बदमाशों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। बदमाशों की गोली का जवाब पुलिस भी लगातार गोली से दे रही है और ताबड़तोड़ मुठभेड़ कर बदमाशों के सफाई में जुटी हुई है। यूपी के इन 2 शहरों की तस्वीरों को देखिए। मुजफ्फरनगर और झांसी में बदमाश पुलिस की गोली का निशाना बने हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर बदमाश गोली लगने से घायल। घायल बदमाश पर दर्ज हैं दर्जनों आपराधिक मुकदमे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए कुख्यात रहे मुजफ्फरनगर में अब शायद ही ऐसा कोई दिन जाता है जब पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ नहीं होती। तितावी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने बदमाश को पहले चारों ओर से घेर लिया। बदमाश लगातार अपनी लोकेशन को बदलते जा रहा था। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने जाल बिछाकर पहले उसे घेरा और फिर मुठभेड़ में वो घायल हो गया। घायल हिस्ट्री शीटर पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस की टीम को उसकी काफी दिनों से तलाश थी। झांसी में हत्यारोपी बदमाश के साथ मुठभेड़। हत्यारोपी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश मछली कारोबारी हत्याकांड में था वांछित। झांसी में पुलिस और हत्यारोपी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में मछली कारोबारी की हत्या का मुख्य आरोपी राहुल खंगार पुलिस की गोली से घायल हो गया। राठ रेंज के जंगलों में मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को हत्यारोपी बदमाश के जंगल में छुपे होने की सूचना मिली थी। पुलिस की घेराबंदी के बाद हत्यारोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राहुल खंगार को गोली लग गई। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बीते दिनों मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में मछली बेचने का व्यवसाय करने वाले कारोबारी को घायल बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर मछली चोरी करने का विरोध करने पर गोली मार दी थी। इसी मामले में पुलिस को हत्यारोपी बदमाश की काफी दिनों से तलाश थी। बदमाश राहुल कंगार छुपा हुआ था और जिसके ऊपर 10,000 की इनाम भी घोषित था। एक मछली पालन के ठेकेदार को कुछ दिन पहले ही गोली मारकर हत्या किया है। इसमें ये लगातार वांटेड चल रहा था। इसी सूचना पे पकड़ने के लिए थाना मऊरानीपुर की पुलिस टीम एवं उनके सहयोग में एसओजी टीम भी मौके पर गई थी। गिरता हुआ देखते तुरंत ही बदमाश ने फायर किया। जवाबी पुलिस फायरिंग में एक राहुल कंगार के पैर में गोली लगी है और घायल अवस्था में उसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। इतना तो साफ है कि बदमाशों को किसी भी कीमत पर पुलिस अब बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे इसके लिए उसे बदमाशों के साथ अंधेरी रात में ही 2-2 हाथ क्यों न करने पड़े। टीम न्यूज़ 18। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुले यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।